जो डिसीज्ड है ही वाज अ प्लम्बर। जी। जो हमारा जो इंश्योरेंस है दिस इज अ डेयरी। हमने इंश्योरेंस किया 6 वर्कर्स का हाँ। डेयरी के। अब ये सर इनके कुछ टैंक में प्रॉब्लम आई तो एक प्लम्बर बाहर से आया एंड ही डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। Now the appeal is under Workmen Compensation Act. One of the respondent number 2 employer is not served yet. It is unserved. And my grievance is only against the employer. Okay. My lord, my What application. is your grievance against the employer? One of the issue involved in this appeal is जो deceased है he was a plumber. जी। जो हमारा जो इंश्योरेंस है दिस इज अ डेयरी। हमने इंश्योरेंस किया 6 वर्कर्स का हाँ। डेयरी के। हाँ। अब ये सर इनके कुछ टैंक में प्रॉब्लम आई तो एक प्लम्बर बाहर से आया एंड ही डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। तो हमारा सर ये कहना है कि जो प्लम्बर है वो हमारे जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो कवर नहीं है। उसमें कहाँ एविडेंस है कि वो बाहर से आया, इनका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं था? ये सर उसने तो डिनाई किया कि नहीं, वो बोलते कि हमारा एविडेंस इंश्योरेंस कंपनी ने लीड की होगी ना। हाँ हमने की सर। हाँ। हम लोग उसमें उतनी एविडेंस दिखा दीजिए, लाइए दीजिए, रिकॉर्ड दीजिए उतनी एविडेंस से। इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई that he was not part of those 6 persons who were। ये सर हमने जो है इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड है उसको 2 लेटर्स लिखे कि आप अपना पूरा जो डिटेल्स है। लेटर लिखने से नहीं होता वकील। नहीं उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया सर। अरे भाई वो ठीक है, उससे एविडेंस आपका बर्डन डिस्चार्ज हो जाएगा क्या? आपने अपना बर्डन डिस्चार्ज करने के लिए क्या एविडेंस लीड करी है? सर हमारा एविडेंस Who has been examined on your behalf? राम रतन भूमिया। राम रतन भूमिया की जी। पढ़िएगा विटनेस नंबर 1 जी। इसमें सर मेरा एक ब्राउन और है जी। जी कि जो इंश्योरेंस है वो पॉलिसी जो है वो 2,70,000 रुपए पर एनम के वेजेस पे की गई। हाँ। 6 एम्प्लॉइज के लिए जो वेजेस पर एम्प्लॉई आता है दैट इज 3,757 जी। तो हमारा इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज ओनली लिमिटेड अप टू दी अमाउंट जो हमने इंश्योर। पढ़ते हैं, आपकी एविडेंस तो पढ़ जी बताइए। मैं सब पढ़ता हूँ। मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नहीं जो रिलेवेंट है उतना बताइएगा। 2 बिंदु आपने उठाए, एक जो प्लम्बर था वो बाहर से आया था, वो उनके पेरोल पर नहीं था डेयरी के, और दूसरा ये कि आपका कवरेज जो है वह रिस्ट्रिक्टेड है 2,70,000 पर ईयर की वेजेस तक फॉर 6 पर्संस। कवरेज वाला है सर वो पैरा 3 में आता है। पैरा 3 में पढ़िएगा। उपरोक्त के अलावा बीमा धारक ने बीमा पॉलिसी पत्र D1 से 6 मजदूरों का वार्षिक वेतन 2,70,000 रुपए वार्षिक दर्शाकर बीमा पॉलिसी प्राप्त की है। उक्त वार्षिक वेतन में 6 मजदूरों का भाग दिए जाने पर प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी 45,000 रुपए होती है, जिसमें 12 माह का भाग दिए जाने पर मासिक मजदूरी 3,750 रुपए होती है। यदि आवेदक एवं बीमा धारक मृतक के विधि अनुसार नियोक्ता प्रमाणित होता है तब ऐसी स्थिति में उपरोक्त मासिक मजदूरी के अनुसार एवं एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आवेदक बीमा पॉलिसी में एग्जिबिट D1 जी D1 में सर लास्ट में जो है ये अनस्किल्ड सेकंड कॉलम में आता है। डिक्लेयर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 6 है। रुक जाइए, D1 तो देखने दीजिए। हाँ एग्जिबिट किया है इन्होंने D1 शर्तों के दिन जारी की गई जो 3 पेज में जी। इसका कौन सा क्लॉज देखना है? इधर लास्ट जो पेज है उसमें सर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। क्या डिस्क्रिप्शन है वही तो पूछ रहे हैं। सर वर्कर टाइप अनस्किल्ड, डिक्लेयर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 6, डिक्लेयर्ड वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस 2,70,000, फिफ्थ स्टेट कैटेगरी लाइव स्टॉक फार्म, लाइव स्टॉक फार्म्स। 6 एम्प्लॉइज के लिए हमने अपने का बीमा किया है। 2,70,000 6 मजदूरों की है। 2,70,000 6 मजदूरों। लेकिन जो अनस्किल्ड के लिए है, अनस्किल्ड के लिए उस दिन को जो वेजेस थी जी, और इन वेजेस से आपका प्रीमियम डिपेंडेंट था, थोड़ा ये बताइए। That your premium was dependent on the wages which were required to be paid by the employer. Your risk, भाई there has to be, जैसे क्या होता है आप कार इंश्योर करते हैं तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पर इंश्योरेंस करते हैं, तो कार को डैमेज हो जाता है तो रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये है कि आफ्टर 1 ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू का बीमा देंगे आप, और अगर उसको ओरिजिनल वैल्यू का बीमा चाहिए तो ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा।
तो आपको थोड़ा सा यहाँ ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो बीमा था इसका नेक्सस है प्रीमियम का 2,70,000 रुपए की वार्षिक सैलरी ऑफ द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज से। 6 एम्प्लॉइज। आप बताइएगा ऐसा कहाँ लिखा है? वो वो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका जो है केस आगे बढ़ेगा। नहीं नहीं, समय तो नहीं देते हम, दिक्कत यही है इस कोर्ट की, समय नहीं देते। जो वेजेस वो उससे जो डिक्लेयर कर रहा है सर, he may declare anything. We know one thing, and your officer should also know this thing, that minimum wages से नीचे नहीं हो सकती, otherwise a criminal case will be registered against the employer, and if you accepted it, then you too are liable to be prosecuted. अब सर Issue is very simple. You show me the nexus between the premium and the minimum wages shown in the declaration. सर ये तो वो आपके अधिकारी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि क्योंकि इन्होंने इतनी जो है वेजेस शो की थी इसलिए हमने इनसे कम प्रीमियम लिया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत। हमें इतना सा बता दीजिए बस, दैट देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द प्रीमियम एंड द वेजेस शोन इन द पॉलिसी। सर ये तो एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। करिए, दिस अपील इज फाइल्ड बाय सर जो पहला पॉइंट है जो कि ही वाज नॉट अ वर्कमैन, उसके लिए भी कोई एविडेंस नहीं है being aggrieved of the award dated 5/1/22। 5/1/22 passed by learned Workmen Compensation Commissioner under the Workmen Compensation Act oblique Labor Code Jabalpur in case number 178 of 2015 oblique fatal within bracket Srimati Babita alias Vinita Patel versus Raju Sachdeva and another on the ground that their appeal is basically against the employer who was given a policy as contained in Annexure D1 to cover the risk of injury/death of the workman working in his dairy on two grounds, namely, there is no proof of deceased Anuj Patel being a permanent employee of this said employer Raju Sachdeva. Full stop. Second ground is that Raju Sachdeva had declared annual wages of 6 unskilled workers to be at rupees 2,70,000 per month per annum. Full stop. Therefore, when wages are per annum, and therefore when wages are translated into monthly wages, then it comes out to rupees 3,750 per month, and therefore the compensation, while computing the compensation, wages should have been considered at rupees 3,750 per month and not the minimum wages as were operating on the date of the accident. Next paragraph. After hearing learned counsel for the, Shri Raj submits that they had examined, insurance company had examined one Ram Ratan Bhumia, senior assistant in United India Insurance Company Limited, and he has stated in his deposition that 2 letters were sent to the employer as contained in Exhibit D2 and D3 to point out that to give information in regard to the wage register, etc. of the employees who were working with the employer. Full stop. Since no communication was made by the concerned employer, therefore presumption will be that Anuj Patel was not an employee of the employer. Full stop. Next well. After hearing learned counsel for the parties, as far as first question is concerned, evidence was required to be adduced by the insurance company to prove that Anuj Patel was not an employee of the employer. Full stop. In fact, इसमें तो हमें रिकॉर्ड में कहीं कोई D2, D3 दिखाई भी नहीं दे रहे। देखिएगा आप जरा कहीं। लेटर
D2 D3 जो है रिकॉर्ड में मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, पीछे लगे हैं क्या? अच्छा, क्या? In fact, insurance company failed to discharge its burden and merely writing letters to the employer asking him to submit copies of the attendance register, wage register, besides other documents, was not sufficient to repudiate the claim. Full stop. It was onus was on the insurance company to have discharged its burden to substantiate their plea that disease Anuj Patel was not an employee of Raju Sachdeva. Next one. As far as the first issue is not proved by the insurance company, onus of which was on the insurance company, and therefore first ground is not made out. That Anuj Patel was not a regular employee of Raju Sachdeva. Next one. As far as second ground is concerned, Shri Suresh Raj is when specifically asked to point out that the premium was dependent and direct, and there was a direct correlation between the premium and the minimum wages as were declared by correlation between the premium and the wages as were declared by the employer. He is not in a position to corroborate the two. Full